नमस्कार, मैं मेधा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ आपके अपने खास कार्यक्रम दुर्गा में। एक ऐसा कार्यक्रम जो न केवल आप महिलाओं की आवाज़ है बल्कि प्रेरणा है उन नारियों के लिए भी जो अपनी जिंदगी को नया नाम ही नहीं बल्कि एक अलग मुकाम देना चाहती हैं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी ही दुर्गा से जिन्होंने अपने बचपन के शौक को अपने घर की चार दीवारी से निकालकर व्यवसाय का रूप दे दिया। उनका नाम है अनीता लोहिया जी। तो चलिए अब मिलते हैं उनसे। नमस्ते अनीता जी, आपका हमारे प्रोग्राम दुर्गा में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसा फील कर रही हैं ये बताइए पहले। अच्छा फील कर रही हूँ। और बच्चे आपके कहाँ रहते हैं? मेरे बच्चे एक बॉम्बे रहता है और एक मेरे पास ही है। एक आपके पास रहता है। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा है वो? सीए की पढ़ाई कर रहा है। और आपके पति क्या करते हैं? सैनिटरी हार्डवेयर का शॉप है। उनका शॉप है, मतलब वो भी बिजनेस में है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बात चाहे अनीता जी की हो चाहे उनके पति की हो, दोनों कोई बिजनेस में ही उनका पूरा रुझान है। अनीता जी एक बात बताइए कि कैसे बचपन के इस शौक को आपने प्रोफेशनली इतने बड़े आयाम में आपने जगह दी? पहले मुझे शौक था, शौकिया में लड़कियों को सिखाती थी, प्लस रिलेटिव लोगों के पैकिंग करके देती थी। तो उससे मुझे घर परिवार वालों ने कहा कि अपना टाइम वेस्ट करते हो, इससे तुम इसको व्यावसायिक रूप दे दो। अनीता जी बचपन में क्या पैक करती थी आप? बचपन में साड़ी हुआ, कुंडी हुआ, यही सब पैकिंग करते थे। उसको डिज़ाइनर तरीके से पैकिंग करते थे, पेंटिंग करते थे। उसको करते करते मुझे शौक हुआ। उस वक्त उम्र क्या रही होगी आपकी? उम्र 14 साल 15 साल। मतलब 14 या 15 साल की ही उम्र से आपको ये समझ आ गई थी कि हर चीज़ को आप अलग ढंग से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। क्योंकि अमूमन लोग पैक करके सामान तो देते ही, लेकिन कैसे अट्रैक्शन दिया जाए वो आपका उस प्रति ज़्यादा रुझान था। तो एक बात बताइए कि सबसे पहले जो आपने गिफ्ट प्रोफेशनली पैक करके किसी को दिया होगा वो कौन सी गिफ्ट थी? साड़ियाँ पैकिंग की सबसे पहले मैंने। उस वक्त क्या उम्र थी आपकी? उस वक्त 21 साल। 21 साल की थी। तब तक आपकी शादी हो गई थी? हाँ जी। उसके बाद जब आप ससुराल आई तो ससुराल वालों का कितना सपोर्ट था आपके पास? मैंने 8-10 साल तो शादी के बाद ऐसे ही कुछ मतलब बिना प्रोफेशनल के सारा पेंटिंग भी सिखाई, बच्चों को सिखाया, प्लस पैकिंग भी की घर परिवार वालों की। लेकिन उन्हीं लोगों से मुझे ये प्रेरणा मिली कि इस टाइम को तुम वेस्ट न करके और इसको प्रोफेशनल तरीके से स्टार्ट कर दो। क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि आपने कहीं भी इस चीज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली? तो कैसे आपको पता चला कि इसमें और कुछ भी नया ऐड ऑन कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मैंने उद्योग मेला में आधा स्टॉल लगाया था, अपने हिसाब से अपनी डिजाइन से गणेश जी के बोर्ड, हैंगिंग, छाल सब बना के दिए। वहाँ से लोगों की डिमांड होने लगी, मुझे तारीफ मिलने लगी। उसको देखते हुए मैंने उसको आधा स्टॉल से, मेरा एक स्टॉल हुआ उद्योग मेला से, मुझे कस्टमर मिले। फिर 2 स्टॉल हुआ, उसी से मुझे प्रेरणा मिलती गई और कस्टमर मिलते गए और मेरा काम आगे बढ़ता गया। गुड्डे गुड़ियों से खेलने वाली उम्र में अनीता जी ने अपने इस हुनर को बखूबी पहचान लिया और निकल पड़ी आर्ट एंड क्राफ्ट की राह। कोई ट्रेनिंग ना लेते हुए भी आज उन्होंने इस कला को उस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि केवल बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े बुजुर्ग भी उनसे ये कला सीखते हैं। अब तो काफी लार्ज स्केल में आपका बिजनेस होगा, तो कैसे इस चीज़ की शुरुआत कब हुई? कैसे पता चला कि इसको और हम किसी और तरीके से भी पेश कर सकते हैं? जैसे कि अगर हम सिर्फ गिफ्ट रैपिंग की बात करते हैं, जो आपने साड़ी रैप करके दी होगी, उसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें रैप करके दी जा सकती है? इसका दिमाग कब खुला आपको? साड़ी खाली हम लोग रैप करके नहीं देते हैं, साड़ियों को एकदम डिजाइन से उसको इस तरीके से हम पैक कर देते हैं कि वो लगती है जैसे लेडीज़ पहन के बैठी हुई हो, उस टाइप से कर देते हैं। तो साड़ियों को रखने के बाद शादी में इतना अच्छा लुक आता है, तो ट्रे में डेकोरेट करके मिल सके। अच्छा अनीता जी, मैंने ये भी सुना है कि आप सोने के वर्क का पेंटिंग भी करती हैं। जी, मैं तेंजोर पेंटिंग करती भी हूँ, सिखाती भी हूँ। लड़कियाँ भी मेरे पास 7 साल से लेकर मेरे पास लेडीज़, बड़ी बड़ी उम्र की लेडीज़ लोग भी सीखने आती है। मैडम एक बात बताइए कि अभी तक जो आपने जो भी कला बनाना सीखा है, जो भी किया है, तो कौन सी विधा इसको कही जा सकती है? क्योंकि आप कह रही हैं गिफ्ट रैपिंग भी करती हैं, आप पेंटिंग भी अच्छा करती हैं, तो क्या माना जाए आपकी विधा को? आर्ट एंड क्राफ्ट एंड इसको फैंसी पैकिंग, तेंजोर पेंटिंग, इसका मिश्रण है ये। जी जी। तो अब तक क्या क्या बनाया है आपने?
मैंने बहुत सारे हैंगिंग्स बनाए गणेश जी के, हाथ से गणेश जी बना के। उसमें की होल्डर्स है, तेंजोर पेंटिंग, ग्लास पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग, साड़ी की पैकिंग है, रसगुल्ला पैकिंग, ड्राई फ्रूट पैकिंग। वास्तुशास्त्र बनाया है। वास्तुशास्त्र का नाम है शुभचिंतक जी। वो घर में कोई भी दीवार पे आप लगा सकते हैं, उसको लगाने से घर शुभ रहेगा वास्तु के हिसाब से। उसमें हवा है, पानी है, स्वस्तिक है, कलश है, अग्नि है, गणेश जी है, तुलसी चौड़ा है। तो कोई भी चाहे तो उसको खरीद कर अपने घर पर लगा सकता है। वास्तु दोष जितने भी होंगे वो सारे मिट जाएंगे, ओवरऑल यही है। और एक झरोखे की बात भी आपसे हुई थी कि कोई झरोखा बना रही है राजस्थान का, तो उसकी क्या मान्यताएं हैं? क्या झरोखा राजस्थान के हिसाब से उसमें मोर वगैरह सब आइटम हम लोग एमसील से बनाते हैं, और उसको एमसील से बना के गेट रहता है उसमें, 2 गेट को खोल देते हैं तो पीछे दीवार का कलर उसमें आ जाता है। अच्छा, तो वो झरोखा उसका कोई सिर्फ डेकोरेटिव है, डेकोरेशन के लिए है, या फिर कोई इसकी मान्यता है जैसे आपने वास्तु के लिए बताया? राजस्थानी है, राजस्थान के हिसाब से लोग अपने घरों में लगाते हैं। मैडम, ये तंजोर पेंटिंग क्या है? तंजोर पेंटिंग सोने की पत्थर आती है, उससे बनता है। ये इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। एक छोटी सी पत्थर इसकी 150 से 200 रुपए की आती है। तो इसको आप प्रोफेशनली यही कह सकते हैं कि ऑर्डर पर ही बनाती हैं, या फिर? नहीं, मैं बना के भी रखती हूँ। मेरे पास ऑर्डर के बिना भी ऐसे डिमांड आती रहती है। 25वीं शादी की सालगिरह है, किसी को गिफ्ट करना है तो लोग ले जाते, बना हुआ रहता है। अनीता जी ने त्योहारों के हिसाब से न केवल अपनी इस कला को निखारा, बल्कि हमारी परंपराओं को भी ध्यान में रखते हुए इसे संवारा भी। अब तक के उनके लंबे करियर में उन्होंने कई चीजें बनाई, बट सबसे महंगी कला जो उनकी बिकी थी वो थी तंजोर पेंटिंग, जो बिकी थी 35,000 में। बात चाहे शादी की सालगिरह की हो या फिर मेरे ख्याल से किसी भी ओकेजन की, मुझे तो सुनकर यही लगता है कि ऑलमोस्ट आप जितने भी गिफ्ट आइटम बनाती हैं, गिफ्ट आइटम, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ओकेजन के लिए खास होता है। वो सब शादी की सालगिरह के लिए, जैसे बुक्के बनाती हूँ, तेंजोर पेंटिंग बनाती हूँ, तेंजोर की ट्रे बनाते हैं। 25वीं शादी की सालगिरह के लिए राधा कृष्ण का तेंजोर पेंटिंग बनाते हैं, बुक्के बनाते हैं। और बच्चा जैसे हुआ घर में तो रसगुल्ला पैकिंग डिजाइन से बनाते हैं हम लोग, वो भी बढ़ता है। शादी में साड़ियाँ पैकिंग होती है, दिवाली पे ड्राई फ्रूट पैकिंग होते हैं, होली पे ड्राई फ्रूट पैकिंग, कलर पैकिंग, ये सब सारे ओकेजन के हिसाब से पैकिंग। गणपति के प्रति आपका काफ़ी रुझान रहा है। मेरा स्टार्टिंग गणेश जी से ही था। गणेश जी की मैंने पेंटिंग एक तेंजोर बनाई थी, वो काफ़ी सारे नेताओं के यहाँ भी लगी हुई है। मेरी तेंजोर गणेश जी के बनाए थे पैर उठा के, प्लस मैंने एक हैंगिंग बनाई थी गणेश जी की, जो काफ़ी घरों में यहाँ पटना में भी लगी हुई है। उसी से मेरा स्टार्ट हुआ था। वो मैंने फर्स्ट 150 में सेल किया था, वहीं से मेरा स्टार्ट। मतलब कि आप, अच्छा, ये अब तक की पहली जो आपकी पेंटिंग है जो प्रोफेशनली सेल हुई थी वो 150 रुपए की थी। और अगर हम बात करें कि आपकी सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी बिकी है, तो आप क्या बताएंगे? 35,000। 35,000 की। वो किस चीज़ की पेंटिंग थी? राधा कृष्ण की तंजोर पेंटिंग। तंजोर पेंटिंग। तो अमूमन यही बात कहा जा सकता है कि तंजोर पेंटिंग जो आप बनाती हैं वही आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्टली बिकती है, क्योंकि उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आता है, और वो आप प्रोफेशनली उसको ज़्यादा हाईलाइट भी कर रही हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए दुर्गा के साथ।